कैसे हो स्टूडेंट्स। आपका जो है हमारे इस चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं मैथमेटिक्स क्लास 11 एनसीईआरटी बुक। इसमें चैप्टर नंबर जो है 1 हम कराएंगे, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। एनसीईआरटी बुक है। ये देखिएगा। देखिए, इसमें चैप्टर नंबर 1 है। सबसे पहले समुच्चय, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इसमें चैप्टर नंबर 2 है। आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 2 संबंध और फलन का है। चैप्टर नंबर 3 इसके अंदर त्रिकोणमितीय फलन है। ठीक है, ये जो चैप्टर हैं बड़े ही आसान हैं। ये देखिएगा। चैप्टर नंबर 4 है गणितीय आगमन का सिद्धांत। वैसे चैप्टर अब रहा नहीं, छोड़ दीजिए इसको। नेक्स्ट चैप्टर है सम्मिश्र संख्या और द्विघातीय समीकरण। नेक्स्ट है इसमें रेखीय समीकरण। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 है क्रमचय संचय और द्विपद प्रमेय। वैसे करना चाहिए लेकिन ये छूटा हुआ है, इसको करना है। नेक्स्ट है इसमें चैप्टर नंबर 9 अनुक्रम तथा श्रेणी। और चैप्टर नंबर 10 है सरल रेखाएं। चैप्टर नंबर 11 है शंकु परिच्छेद। ठीक है। चैप्टर नंबर 12 त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय है। और इसमें चैप्टर नंबर 13 है सीमा और अवकलज। इसमें लिमिट और डिफरेंशिएशन इसको बोलते हैं इंग्लिश में। गणितीय विवेचन का भी ये खत्म हो चुका है। नेक्स्ट है इसमें सांख्यिकी का चैप्टर है। और चैप्टर नंबर नेक्स्ट है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी है। तो ये सब चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे इस चैनल पर और बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे। ठीक है, प्लीज़ हमें जो है सपोर्ट कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है। ये देखिएगा चैप्टर नंबर 1 है। इसके अंदर बहुत ही आसान चैप्टर है समुच्चय सेट्स, चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्टिंग करेंगे और अच्छे से इसको बताएंगे। और कमेंट करके बताइएगा कि चैप्टर आपको कैसा लगा। हम बिंदास होकर अच्छे तरीके से इसको पढ़ाएंगे, आपका मन लगेगा पढ़ने में। और अपने यार दोस्तों को जो है इस वीडियो को शेयर जरूर करें। ओके, तो देखिए चलते हैं चैप्टर नंबर 1 पर। ये एक्सरसाइज होनी है। उसके बाद जो कुछ इस एक्सरसाइज से पहले उसको हम आपको बताते हैं। ठीक है, चलते हैं। और ये आपके सामने क्लास 11 मैथमेटिक्स। ठीक है, सबसे पहले हम सेट की बात करते हैं। इसमें सेट समुच्चय, समुच्चय क्या होगा। समुच्चय मोस्ट इम्पोर्टेंट है टीजीटी पीजीटी। और सभी जितनी सरकारी जो है जॉब होती है टीचिंग की, उसमें पूछे जाता है समुच्चय। तो समुच्चय को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। समुच्चय, ये समुच्चय है जिसको सेट्स बोलते हैं। समुच्चय सेट्स, सेट्स क्या होगा। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। समुच्चय की परिभाषा क्या बनेगी। वस्तुओं के, जो वस्तुएं होती हैं वस्तुओं के सुपरिभाषित, सुपरिभाषित, सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित से क्या मतलब होता है। सुपरिभाषित का मतलब है जिसको अच्छी तरीके से परिभाषित किया जा सके। ठीक है, जिसको अच्छी तरीके से परिभाषित किया जा सके। जैसे हम बोल देते हैं, जैसे 10 विषम संख्याएं, 10 विषम
संख्याएं, ये क्या है भाई, 10 विषम संख्या में लिख दिए हैं, तो ये परिभाषित है, अच्छे से हम परिभाषित इसको कर सकते हैं, 10 विषम संख्या। ठीक है, तो 10 विषम संख्याएं तो बहुत हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे जैसे जैसे में चलिए जैसे लिख देते हैं, इसमें जो है ये लिख देते हैं, 1 कर देते हैं, 3 कर देते हैं, 5 कर देते हैं, 7, उसके बाद जो है 9, 10, 9, 11, 13, 14, 15, सही है ना। तो 10 विषम संख्या हमें लेनी है, तो ये परिभाषित हो चुका है। अगर हम ये कह दें कि एक महीने में, जो जनवरी का महीना है, उसमें 35 दिन होते हैं, तो कैसे परिभाषित हो जाएगा, परिभाषित होगा ही नहीं, क्योंकि कभी भी जनवरी के महीने में जो है 32 या 33 या 35 दिन होते ही नहीं है। ठीक है, 31 दिन कुल होते हैं उसके अंदर, यानी जिनको जो सच्चाई होती है वही परिभाषित है, झूठ नहीं। ठीक है, हम ये कहते हैं कि दिन है, दिन चल रहा है और उसको बोल रहा है कि रात चल रही है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है, तो वो परिभाषित नहीं होगा अच्छे से, उसका पता ही नहीं है। अगर हम ये कहते हैं कि सप्ताह में जो है 7 दिन ना होकर हम तो भाई 10 दिन मान रहे हैं, तो 10 दिन कैसे मान लेंगे, तो वो परिभाषित नहीं होगा। हाँ भाई, सप्ताह में जो है 7 दिन होते हैं, तो वो बात सही है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर होती है कि 10 विषम संख्या, 10 विषम संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 8 आ गया, उसके बाद 17, उसके बाद 21, 19 ले लीजिए पहले, ये 9 हो गया, ये 10 होगा, ये सही है, ये परिभाषित हो चुका है। ठीक है, ये परिभाषित हो चुका है यहाँ पे। बात समझ में आई, आई होगी आपकी बात, ये सब समझ में। ठीक है, तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, संग्रह मतलब जो मिलाकर रखते हैं, ठीक है, उसी को संग्रह कहा जाता है। एक ही तरह की जितनी वस्तुएं होती हैं, जैसे एक और लेते हैं, इसमें एक और ले लेते हैं, इसको छोड़िए, इसको काट दीजिए, चलिए एक ही जैसे रखेंगे इसमें। नेक्स्ट, भारत की नदियाँ, भारत की नदियाँ, तो नदियाँ तो होती हैं भारत में। ठीक है, तो ये भी क्या है, परिभाषित हो चुका है, ये भी स्टेटमेंट जो परिभाषित हो चुका है। या ये कह दें कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर होते हैं उनका संग्रह देख लेते हैं। ठीक है, उनको परिभाषित कर देते हैं, तो कैसे परिभाषित कर देंगे भाई, तो ये सब जो है परिभाषित हो रहे हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर ना होकर, स्वर भाई 5 अक्षर होते हैं इसके अंदर, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये वाले होते हैं इसमें, ए, ई, आई, ओ, यू, ये वाले होते हैं। अगर हम कुछ और को भी जोड़ दें इसके अंदर, डी को जोड़ देते हैं, एफ को जोड़ देते हैं, तो ये परिभाषित नहीं होगा, जो सच्चाई है उसी से जो है परिभाषित होगा। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय, तो ये सब समुच्चय बनाते हैं, ये सब समुच्चय बनाते हैं, इसमें कोई भी जो है झूठ नहीं है। जैसे ये बोल देते हैं इसमें अलग अलग, जो अलग अलग हैं त्रिभुज, अलग अलग जो त्रिभुज होते हैं उनका भी एक संग्रह तैयार हो जाता है, उनका भी एक समुच्चय तैयार हो जाता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं भाई समकोण त्रिभुज है भाई समकोण त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है भाई समद्विबाहु त्रिभुज, सही है ना। विषमबाहु त्रिभुज है भाई विषमबाहु त्रिभुज है, तो ये भी एक संग्रह है, सुपरिभाषित है। हाँ भाई, ये सब होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट और बताते हैं कि समुच्चय को समुच्चय को बड़े अक्षरों, वर्णमाला के, ठीक है, जो वर्णमाला होती है, वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। बड़े अक्षर जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। अगर कोई समुच्चय हम लिखते हैं, मान लें प्राकृतिक संख्या को एक सेट बनाना है, समुच्चय बनाना है, तो ए से प्रदर्शित करेंगे, एन से भी हम इसको प्रदर्शित करते हैं, नेचुरल नंबर है, और 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, ये सब होता है।
और समुच्चय को हमेशा जो है मंझले ब्रैकेट से भी प्रदर्शित किया जाता है। इसके अंदर ही सभी वस्तु वस्तुओं को लिखा जाता है। तो ये एक समुच्चय बन गया प्राकृतिक संख्याओं का एक समुच्चय। ठीक है, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उसका एक जो है सेट तैयार कर सकते हैं हम यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ तक आपके समझ में अच्छे से आ रहा होगा। जैसे ये लेते हैं पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय। तो पूर्णांकों को जो है हम जेड से प्रदर्शित कर सकते हैं। जेड बराबर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ये हो जाएगा इसके अंदर। सही है ना? तो ये भी एक समुच्चय है यहाँ पे। ठीक है, और अगर हम ये कह दें कि जो धन पूर्णांक है, धन पूर्णांकों का एक समुच्चय तैयार कर दें, धन पूर्णांकों का एक समुच्चय, धन पूर्णांकों का एक समुच्चय, तो ये आ जाएगा। जेड प्लस कर सकते हैं हम यहाँ पे, और प्लस का 1 ले लें, प्लस का 2 ले लीजिए, प्लस का 3 ले लीजिए, तो ये आपका जो है धन पूर्णांकों का एक समुच्चय बन जाएगा। बात समझ गए? ठीक है ना? चलिए, अब इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं ये वाले, जैसे एक सेट ले लेते हैं यहाँ पे, ए लिया, और इसके अंदर जो है ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, सी ले लीजिए, जितने भी समुच्चय के एलिमेंट होंगे वे हमेशा छोटे अक्षर से प्रदर्शित होंगे। ठीक है, ये ए है, बी है, सी है, डी है, डॉट डॉट, इनको क्या बोलेंगे? समुच्चय। समुच्चय ए के अवयव, इनको अवयव बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, अवयव। ठीक है, समुच्चय ए के अवयव होंगे सभी के सभी। ठीक है, अब इनको अगर ए एलिमेंट इसके अंदर है तो इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो ए बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करना है, बिलोंग का मतलब उपस्थित होना है, बिलोंग करना, बिलोंग ए, यानी ये सभी के सभी इस परिवार के जो है सदस्य होंगे। ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, डॉट डॉट करके जो है इन्फिनिटी तक, मतलब जहाँ तक भी 26 अक्षर होते हैं वहाँ तक चलते हैं। तो ये बिलोंग करने का निशान होता है, ये वाला इस टाइप का निशान होता है, ये वाला बिलोंग करना। बिलोंग करने का मतलब है उपस्थित होना। ठीक है, उपस्थित होना। जैसे बी को दिखाना है, बी कहाँ जाएगा? ए के अंदर जाएगा। ठीक है, जैसे सी को दिखाना है, कहाँ जाएगा? ए के अंदर जाएगा। डी कहाँ जाएगा? तो डी भी तो सी का ही एलिमेंट है ना, ए का ही, तो यहाँ पर पहुँच जाएगा ये। तो इस तरह भी हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो जो समुच्चय के एलिमेंट होते हैं, उसके अवयव होते हैं, वो छोटे अक्षरों से प्रदर्शित होते हैं। कैपिटल जो है अक्षरों से ए बी सी डी के प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे ये कर दिया है। और भी समुच्चय हम ले लेते हैं, इसमें देखते हैं। सही है, जैसे ये ले लेते हैं एग्जाम्पल कोई भी, बी ले लीजिए, इसका एक सेट ले लेते हैं, सम संख्याओं का एक सेट हो गया, 2 4 6 8 हो गया, 10 हो गया, 2 2, इस टाइप से। तो ये क्या है? ये एक समुच्चय होगा। 2 4 6 8 10, ये वाले सब एलिमेंट हैं, इनको जो है छोटे अक्षरों से प्रदर्शित किया गया है, या कर भी सकते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा, अगर 2 को प्रदर्शित करना है कि बी के अंदर होगा तो बिलोंग करने का निशान इनके बीच में लगा दीजिएगा। 4 बिलोंग कहाँ करेगा? बी के अंदर बिलोंग करेगा। 6 कहाँ बिलोंग करेगा? बी के अंदर होगा। 8 कहाँ बिलोंग करेगा? 8 भी बी के अंदर ही होगा। इसी तरह जो 10 है वो भी कहाँ बिलोंग करेगा? बी के अंदर। ये सब इसके एलिमेंट होंगे। एलिमेंट समझ रहे हैं ना? ये सब एलिमेंट्स होंगे जिसको अवयव बोलते हैं, अवयव। ये सब अवयव हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई होगी आप लोगों के। देख लीजिए अच्छे से इसको। तो ये समुच्चय चल रहा है, आशा करते हैं कि आपके समझ में आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और शेयर भी करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट
समुच्चय लिखने की दो विधियां होती हैं। समुच्चय को लिखने की दो विधियां होती हैं। नंबर फर्स्ट है, सबसे पहले रोस्टर या सारणीबद्ध। इसको सारणीबद्ध भी बोलते हैं, सारणीबद्ध। ठीक है, सेकंड पे चलते हैं, समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि, जिससे भी ये बोलेगा एक्सरसाइज के अंदर भाई इस विधि समुच्चय को लिखे, तो उसी से हम लिखने वाले हैं। पहला रोस्टर विधि है, इसके अंदर रोस्टर या सारणीबद्ध। तो सारणीबद्ध से मतलब है कि इसको सारणी में बंद करना है। ये रोस्टर है भाई, रोस्टर। ठीक है, रोस्टर। तो सबसे पहले हम रोस्टर विधि को लेते हैं। रोस्टर या सारणीबद्ध। ये विधि होती है समुच्चय को लिखने की, रोस्टर या सारणीबद्ध विधि। ठीक है ना, रोस्टर या सारणीबद्ध विधि। जैसे में लिखते हैं इसमें संख्या 30 को विभाजित करने वाली संख्याओं का समुच्चय। जैसे इसमें ए को लिख देते हैं। 30 को जो भाग दे रहे हैं वो संख्या हमें इसके अंदर लिखनी है। 30 को कौन कौन संख्या भाग दे सकती है? एक भी दे सकती है, 2 से भी ये पूरा भाग हो जाएगा, 3 से भी पूरा भाग हो जाएगा, 4 से तो 30 पूरा भाग नहीं होने वाला। ठीक है, उसके बाद है 5 से हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से हो जाएगा, 11 12 13 14 15 से हो जाएगा। ठीक है ना, 15 से हो जाएगा, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 से हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हमें जो लिखी है ये संख्या, ये रोस्टर विधि से है। रोस्टर विधि। ठीक है, रोस्टर विधि का इसमें यूज किया है समुच्चय लिखने में। संख्या को लिख के उनके बीच में कोमा लगाते जाइएगा। इस तरह जो है हम रोस्टर या सारणीबद्ध विधि से लिख सकते हैं। सही है ना, सारणीबद्ध विधि से लिख सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल हम इसमें लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1 हो गया। एग्जाम्पल नंबर, ये एग्जाम्पल 1 यहाँ मान लीजिएगा, तो रोस्टर विधि हो गई। ठीक है, ये इस तरह लिख लीजिएगा, सेकंड इस तरह कर दीजिएगा। बात समझे। नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर होते हैं का समुच्चय। इस जितने भी स्वर होते हैं उनका एक समुच्चय तैयार करना है। समुच्चय विधि कौन सी लगानी है? रोस्टर विधि लगानी है। रोस्टर, तो रोस्टर विधि लग जाएगी। देखिए इसको जो है बी से या सी से प्रदर्शित कर लीजिए समुच्चय को। अब अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर होते हैं उनका समुच्चय में बनाना है। उसमें 5 होते हैं ना, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू होता है, ये वाला होगा। ठीक है, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का जो है हमें समुच्चय बनाया है रोस्टर विधि से। तो रोस्टर विधि में संख्या लिखनी होती है और उनके बीच में कॉमा लगाते जाइएगा। सही है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं और दूसरी विधि है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है ना, इसको कैसे लिखते हैं समुच्चय निर्माण विधि को? इसको जिसके बारे में हम बताते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में लिखते हैं। जैसे a इक्वल टू एक्स है, सच दैट, ऐसा है कि।
सच दैट, ये दो डॉटेड लगी हुई हैं, ऐसा है कि सच दैट का प्रयोग किया है इसमें, एक्स आ गया, एक्स। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजन है, इस तरह हम लिखते हैं यहाँ पे, सही है ना। अभी आ जाएगा, इस तरह हम लिख सकते हैं, एक्स आगा एक्स, एक्स यानी पी एक्स होगा यहाँ पे, पी एक्स प्रॉपर्टी ऑफ एक्स, एक्स की जो प्रॉपर्टी होगी, एक्स का क्या गुण होगा, कोई चीज हमें यहाँ पे लिखनी है। बात समझ गए ना। ठीक है, देखिए इसकी थोड़ी हो गई है, जितनी भी करानी थी हमें, और इसमें उदाहरण हम कराएंगे, जितने उदाहरण दे रखे हैं, 5 उदाहरण इसके दे रखे हैं। सबसे पहले हम उसकी थ्योरी बताएंगे, जो भी इसके अंदर होगा चैप्टर के, उसके बाद हम उसके एक एक उदाहरण कराएंगे। ठीक है, पूरी बुक के इसी तरह कराएंगे, हर एक चैप्टर के इसी तरह कराएंगे हम। तो ये चैप्टर इसी का है, उदाहरण नंबर 1, जो चैप्टर समुच्चय का पढ़ा रहे हैं। इसमें क्या बोला, एक समीकरण दे दिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर आपसे बताया है, ठीक है, संख्याएं जो भी होंगे, एलिमेंट जो भी होंगे, उसको जो है मझले ब्रैकेट के अंदर रखना है, और रखने के बाद जो है हर एक संख्या में कॉमा लगाते जाना है, उसको क्लोज कर देना है, वही रोस्टर विधि होगी, रोस्टर रूप होगा। सबसे पहले इस समीकरण को हम हल करते हैं। समीकरण क्या मिली हुई है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस के 2 बराबर 0, ये है। अब दो के ऐसे टुकड़े करेंगे जिनको घटाने के बाद एक आ जाए, फैक्टर करना है इसका, तो 2 इक्वल टू 2 इंटू 1 करेंगे यहाँ पे, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2 माइनस 1 करेंगे, और एक्स फैक्टर करने आपसे आते होंगे, इस समीकरण के लिए फैक्टर करने हैं, द्विघात समीकरण है। एक्स स्क्वायर आएगा माइनस प्लस, सॉरी प्लस आएगा, एक्स की गुणा करेंगे 2x आएगा, माइनस यहाँ करेंगे x आएगा, माइनस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा यहाँ पे, और ये x है, और x प्लस 2 आएगा, यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 आएगा, और ये 0 के बराबर हो जाएगा। x प्लस 2 कॉमा आएगा, कॉमन ले लेंगे, और x माइनस 1। तो इस संख्या के, सॉरी, जो द्विघात समीकरण हमें मिली है, उसके जो फैक्टर हमें मिल चुके हैं, x प्लस 2 x माइनस 1। अब यदि में ले लेते हैं इसको, x प्लस 2 बराबर कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो x का मान कितना आ जाए, माइनस के 2 आएगा ना, ये आ जाएगा। अब यदि मैं ले नेक्स्ट में, x माइनस 1 इक्वल टू 0 है ना, तो x बराबर कितना आएगा, 1। तो x के यहाँ पे मान आए हैं 1 है और माइनस 2। अब ये मूल आए हैं द्विघात समीकरण के, अब इसको रोस्टर विधि से जो है समुच्चय में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे उसको देखिएगा, ए कर लीजिए, ठीक है, 1 कर दीजिए, कॉमा माइनस 2 कर दीजिए, बस यही आपकी समुच्चय रोस्टर रूप है। बात समझ गए, यानी रोस्टर विधि से हमें इसको लिखा है, रोस्टर विधि से। तो ये बात आपकी समझ में अच्छे से आई होगी, बात समझ गए ना। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, आशा करते हैं कि आपकी समझ में अच्छे से आया होगा, और नेक्स्ट सब कुछ जो है दूसरी वीडियो में लेकर आएंगे हम। ओके, और हमारी इस वीडियो को ज़रूर आप जो है शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और हम बहुत अच्छा जो है पढ़ाएंगे, इससे भी बेस्ट पढ़ाएंगे जो आज पढ़ाया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे, नर्म निवेदन है। ओके, और ठीक है, पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।